कैंडल रिएक्शन ट्रेडिंग का एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप जीरो तो नहीं हो, लेकिन आप ट्रेडिंग में कभी हीरो भी नहीं बनने वाले हो। तो इस वीडियो में मैंने जो है हर एक चीज बताई हुई है ट्रेडिंग कैंडल रिएक्शन के बारे में। को जो है हर एक पॉइंट को बारी बारी समझना है और कोई भी चीज़ को मिस नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि कोई भी कैंडल रिएक्शन का इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं देगा आपको। तो इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से बताई हुई है। फिलहाल जो मैंने ये ट्रेड प्लेस की है, 4 सेकंड बचे हैं, 3 सेकंड बचे हैं, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और ये ट्रेड भी हमारी विन हो चुकी है। तो हम बात कर रहे थे कैंडल रिएक्शन के बारे में। तो अगर आपको कैंडल रिएक्शन बहुत ही अच्छे से सीखना है तो इसमें मैंने बेसिक टू एडवांस हर एक चीज़ बताई हुई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करो और हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से समझो, ताकि आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड कर सको। ठीक है। एक और बात कि यहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से मेरे टेलीग्राम मेंबर्स रोज अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। तो अगर आप भी उनकी तरह रोज प्रॉफिट बनाना चाहते हो, मेरे शॉर्ट शॉर्ट्स पर ट्रेड करना चाहते हो, मेरे साथ कंपाउंडिंग करना चाहते हो, तो आपको जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करना चाहिए। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और इस जो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे, जिनके भी बेस्ट कमेंट्स रहेंगे, मैं उनको $10 का गिव अवे भी देने वाला हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप कोशिश करना कि आपका कमेंट सबसे बेस्ट रहे। ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम बात करते हैं कैंडल रिएक्शन के बारे में, कि किस तरीके से आपको कैंडल रिएक्शन को देख के आपको ट्रेड करना है। देन आपको जो है ट्रेड में विन भी करना है और मोटा पैसा भी छापना है। ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक पेयर ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं फर्स्ट पेयर से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पेयर से स्टार्ट करके मैं बारी बारी आपको काफ़ी सारे पेयर से मैं बताऊंगा कि आप कैंडल रिएक्शन को किस तरीके से समझ सकते हो और कैंडल रिएक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है। तो चलिए फिलहाल हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, ताकि हम यहाँ पे मार्केट में क्या कर सकें, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकें। ठीक है। तो मान लीजिए मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, जैसे कि मार्केट यहाँ तक गई थी ये। ओके। यहाँ पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस है और मार्केट में यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब इसको हम कॉपी करके एक आध और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस ये था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पे गई थी, फिर मार्केट यहाँ से वापस आई थी, फिर मार्केट यहाँ से गई थी, फिर इसको ब्रेकआउट दिया था यहाँ से, फिर मार्केट गई थी। ठीक है। थोड़े से और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ट्रेड करनी है तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होने चाहिए। मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर, पूरी स्टोरी आपके आंखों के सामने होनी चाहिए। अगर वो चीज़ आपकी आंखों के सामने नहीं होती है तो फिर जो है आप ट्रेडिंग में लॉस करने वाले हो। इसलिए मार्केट में एक कोई भी स्टोरी बनाओ, देन उस स्टोरी पे आप एक मूवी बनाओ और उस मूवी को रिलीज कर दो, वो मूवी जरूर हिट होगी। तो स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि भाई स्टोरी कौन सी है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टोरी बना ली, मार्केट का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ एक रेजिस्टेंस था, यहाँ एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब इन रेजिस्टेंस पे कैंडल्स जब भी आएंगी तो अपना एक ना एक रिएक्शन दिखाएंगे और उसी रिएक्शन से हम समझेंगे कि भाई नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनने वाली है और मार्केट किधर जाने वाला है। ठीक है। रिएक्शन वही होता है कि किसी के हाव भाव से हमें समझ में आता है कि ये आगे क्या करने वाला है। ठीक है। कोई भी आदमी हो, उसके हाव भाव समझते हैं हम पहले कि भाई ये आदमी का बिहेवियर कैसा है, ताकि हम समझ सके कि वो आदमी आगे क्या करने वाला है। जैसे मान लीजिए इस कैंडल का हाव भाव, ये कोई आदमी है और इसका हमें पहले हाव भाव समझना है। ये जो आपको रेड कैंडल पे कर्सर दिख रहा होगा, इसका हाव भाव समझना है, इसके रिएक्शन समझने हैं इस आदमी के कि भाई ये कैसा आदमी है, इसका बिहेवियर कैसा कर रहा है ये, ताकि मैं समझ सकूं कि यह आदमी आगे क्या करने वाला है, आगे क्या बनने वाली, कौन सी कैंडल बनने वाली, किस कलर की कैंडल बनने वाली। तो वही होता है रिएक्शन। रिएक्शन का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया आपको, किसी भी आदमी के हाव भाव को समझना, ताकि हमें ये पता चल सके कि भाई वो आदमी आगे क्या करने वाला है। ठीक है। तो चलो, और ये हाव भाव हमें कब पता करने हैं, जब वो आदमी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आता है। ठीक है। आदमी नहीं बोलूंगा, कैंडल बोलूंगा। जब कोई कैंडल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आती है, तो अभी आप देख रहे होंगे मैंने ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई दिया और इसके बाद यहाँ पे ये कैंडल आई थी इस रेजिस्टेंस पे, तो इसके जो भी रिएक्शन रहे होंगे इस कैंडल पे, उसी रिएक्शन के बेसिस पे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है। देन यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया था, जब इस रेजिस्टेंस पे ये वाली ग्रीन कैंडल आई होगी तो इसका कुछ ऐसा रिएक्शन रहा होगा जिस रिएक्शन से हम ये समझ सकते थे कि नेक्स्ट कौन सी कैंडल बनने वाली है। ठीक है। तो वही चीज आपको अभी मैं बताऊंगा कि आप कैसे लर्न कर सकते हो, कैंडल रिएक्शन को कैसे सीख सकते हो, ताकि आप कैंडल रिएक्शन के बेसिस पे अगर आप ट्रेड लेने बैठो तो आप जो है काफ़ी अच्छे से ट्रेड करो और पैसा भी विन करो। देखो मैं एक चीज़ और आपको समझाऊंगा,
वो ये कि आप अगर जो है ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो आपको काफ़ी चीज़ों को कंबाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मैंने आपको सिर्फ कैंडल रिएक्शन बताया इस वीडियो में तो आप जो है कैंडल रिएक्शन लेके बैठ जाओ और आप लाइफ टाइम पैसा बनाते रहो, नहीं। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें और बताई हुई हैं, कैंडल रिएक्शन, कैंडल वॉल्यूम, कैंडल साइकोलॉजी और एसएनआर लेवल्स, ये सारी ही चीज़ें आपको कंबाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तभी आप जो है एक परफेक्ट और प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको कैंडल रिएक्शन के बारे में बता ज़रूर रहा हूँ, वो आपके लिए 70% to 80% आपकी हेल्प करेगी, लेकिन आपको वहीं पे साथ ही साथ ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छे से पता नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें कैंडल का रिएक्शन देखना कहाँ है भाई, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में अगर यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस बनाया हुआ है और ये वाला मार्केट, ये वाली कैंडल अगर यहाँ पे इसको टच करती है तो हम इसकी रिएक्शन को चेक करेंगे कि ये कैंडल अपना रिएक्शन कैसे दे रही है। मान लीजिए अभी इसके बाद जो भी कैंडल्स बनेंगे और वो इस रेजिस्टेंस को टच करेंगे, देन टच करने के बाद हम जो है देखेंगे कि मार्केट में ये कैंडल्स क्या बता रही है हमें, ठीक है। अभी फिलहाल ये कैंडल अगर वहां तक पहुंचती है तो ठीक है, वरना हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। तब तक हम किसी दूसरे पेयर पे चल देते हैं, ठीक है। ये तो अभी बंद है, ओके। तो यहाँ पे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको? फिलहाल तो हमें कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे इस चार्ट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो शायद अभी आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी, और वो मैं आपको एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप भी परफेक्ट तरीके से कैंडल रिएक्शन को समझ सको, ठीक है। सही बोला ना? ओके, लाइक यहाँ पे अगर आप देखें, ओके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अब आप देखें तो मार्केट में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ था और मार्केट यहाँ से बाउंस होके वापस नीचे आ गई थी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ये पता चल गया था कि कैंडल रिएक्शन, इस एग्जांपल को बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि ये एक परफेक्ट एग्जांपल मुझे अभी दिखाई दिया है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इसको स्किप मत करना, इसको बहुत ही ध्यान से देखना, और अगर समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना और फिर से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दिया था, अब इस रेजिस्टेंस पे मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस से वापस आई और मार्केट इसी से रेजिस्टेंस पे फिर से गई और मार्केट ने इस कैंडल ने इसको टच किया, बट ये कैंडल यहाँ से वापस आ गई। अब वापस जब आई इस कैंडल की बॉडी, जो आपको इसको वैसे तो हम डोजी कैंडल बोलते हैं, लेकिन इसकी बॉडी आप देख रहे होंगे, इस वाले हिस्से को हम बॉडी बोलते हैं, जो इस जो लेटा हुआ हिस्सा है उसको हम बॉडी बोलते हैं और इसको विक बोलते हैं। अब जो विक है वो साफ साफ बता रही है कि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस ने किस तरीके से जो है इस कैंडल को रिजेक्ट किया है, ताकि जो जिस वजह से जो है ऊपर इसकी विक जो है बड़ी बनी हुई है, और इस रिजेक्शन से हमें ये समझ में आता है कि भाई नेक्स्ट कैंडल जो है रेड बनने वाली। अब यहाँ पे भी आप सेम चीज़ देखेंगे, यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस पे यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिला, ठीक है, इसको रिजेक्शन मिला। अगर हम ये वाली कैंडल देखें, क्योंकि इससे पहले इस कैंडल ने इसको टच किया था, तो यहाँ पे आप इस रिजेक्शन को चेक कर रहे होंगे, और जब आप इस कैंडल पे ध्यान दे रहे होंगे, जब ये कैंडल अप डाउन हो रही होगी, जब ये कैंडल बन रही होगी, लाइक जैसे कि इस कैंडल की तरह, जैसे अभी अप डाउन हो रही है और ये रिएक्शंस अपने दिखा रही है, अपने आभाव दिखा रही है, अपने ताव दिखा रही है हमें कि मैं नेक्स्ट क्या बनने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन ये अगर कोई रेजिस्टेंस पे हो या फिर कोई एसएनआर लेवल पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली ग्रीन कैंडल जो थी ये एक रेजिस्टेंस पे थी और इसके हमने आभाव देखे किस तरीके से ऊपर नीचे हो रही है। देखिए, मान लीजिए अगर ये कैंडल जब बन रही थी तो यहाँ पे गई, जैसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, यहाँ पे गई, ऊपर गई और फिर एकदम से नीचे आई, मतलब कि यहाँ पे मार्केट में कोई ना कोई सेलर्स बैठे हुए हैं जो एकदम से इसे नीचे फेंक रहे हैं। अब मान लीजिए धीरे धीरे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, धीरे धीरे, तो सेलर्स और बायर्स की पावर इक्वल है, लेकिन वहीं पे अगर इस कैंडल को शॉक लगते हैं, झटके लगते हैं, ऊपर से एकदम इसे नीचे फेंका जाता है, तो उससे साफ समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं और नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनने वाली है, नेक्स्ट कैंडल रेड बनने वाली है। और वहीं पे अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ती हुई सीधी ये ग्रीन कैंडल ऊपर 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 ऐसे जाती जाती है, ऊपर ऊपर जाती रहती है, तो उससे क्या पता चलता है, उससे हमें ये पता चलता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ बायर्स ही बायर्स हैं, सेलर्स हैं ही नहीं, और इसी वजह से जो है इस कैंडल का रिएक्शन जो है सीधा सीधा ऊपर ऊपर जाया जा रहा है और इसमें सेलर्स की बिल्कुल भी हाथ नहीं है। तो वहाँ पे हम कौन सी कैंडल के लिए ट्रेड करते हैं, वहाँ पे हम ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड करते हैं। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो प्लीज़ यार फिर से वीडियो को पीछे करो, एक बार और देखो, क्योंकि ये एक बार और देखना आपकी शायद लाइफ चेंज करेगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके करियर में, आपकी ट्रेडिंग को और अच्छे से अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे भाई आप वीडियो को पीछे करो और फिर से देखो, ठीक है। तो चलिए हम फिलहाल किसी और पेयर पे चलते हैं। लाइक हम अभी यहाँ पे इस पेयर पे आ गए हैं। ओके, इस कैंडल का रिएक्शन अभी हम थोड़ा चेक करेंगे
कि इस कैंडल का रिएक्शन क्या है। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो एक रेजिस्टेंस था, लाइक ये वाला रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे इस कैंडल को किस तरीके से नीचे आई है और फिर एकदम से ऊपर गई है, लेकिन वहीं पे अब आप देखेंगे तो सेलर्स और बायर्स दोनों ही की पावर इक्वल है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सेलर्स ज़्यादा है बायर्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं करना। अभी आपने देखा ये एकदम से ऊपर गई थी, वहीं पे साथ ही साथ एकदम से नीचे भी आई, मतलब सेलर्स और बायर्स दोनों हैं। तो यहाँ पे हम जज नहीं कर सकते मार्केट में कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनने वाली, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है माइंड में। अगर वहीं पे अगर मान लीजिए ये जब कैंडल जब आई थी, इसको तोड़ते हुए, इस रेजिस्टेंस को जब इसने तोड़ा था, ऐसे नीचे आई थी और जब इसने तोड़ा था, या फिर इस कैंडल की बात करें या फिर इस कैंडल की बात करें, क्योंकि सबसे पहले तो इस कैंडल ने जो रेजिस्टेंस को तोड़ा था, अब इसने क्या किया होगा, एकदम से इसने तोड़ा होगा रेजिस्टेंस को, एकदम से तोड़ा था और वापस भी नहीं आई। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर आप इसकी ऊपर वाली विक देखेंगे तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है, तो इससे मुझे पता चल रहा है इसका रिएक्शन कुछ ऐसे ही रहा होगा, ये एकदम से ऊपर गई होगी, तभी जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद नेक्स्ट कैंडल भी जो है ग्रीन ही बनी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अगर हम इस कैंडल को देखते तो अगर ये एकदम से ऊपर जा रही थी तो हम नेक्स्ट कैंडल ग्रीन पे ट्रेड लेते, बट क्या हुआ, एकदम से ऊपर तो गई बट साथ ही साथ एकदम से नीचे भी आई। तो यहाँ पे कहते हैं सेलर्स और बायर्स दोनों की पावर इक्वल थी। तो इस माहौल में और इस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रेड को थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा और एग्जांपल्स देता हूँ आपको मैं, लाइक इधर अगर हम आए थोड़ा सा, ओके ओके, यहाँ पे अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, लाइक ये वाली, और यहाँ पे हमारी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है तो हम ज़रूर यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। लाइक ये वाला रेजिस्टेंस टूट जाता है और कैंडल का रिएक्शन कैसा होना चाहिए, एकदम ऊपर की साइड। ये जो कैंडल जो बन रही है इसका रिएक्शन कैसा होना चाहिए, एकदम ऊपर की साइड। सेलर्स बिल्कुल भी लाइक दिस, लाइक दिस। अभी जो आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से, ओके। अब इसको एकदम से नीचे नहीं आना है, बिल्कुल भी एकदम ऊपर ऊपर जाना है, तब जो है हम नेक्स्ट ग्रीन पे ही ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, मुझे इसी चीज़ का वेट, ओह ओह हो। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेलर्स भी हैं और इस कैंडल को नीचे किस तरीके से वो फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा शायद, तो हम बायर्स पे जाएंगे, ओके। तो मैं बाय नो 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 नो, आई कांट टेक रिस्क, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेलर्स की पावर कितनी ज़्यादा है, उन्होंने एकदम से इसको फेंका। तो यही होता है कैंडल रिएक्शन, जो अभी मैंने आपको लाइव सिखाया, आपको लाइव करके बताया कि अगर ये कैंडल एकदम से इसको तोड़ के ऊपर चली जाती तो हम बायर्स की साइड जाते, हम ग्रीन कैंडल की साइड जाते, लेकिन इस कैंडल ने ऐसा किया, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे सेलर्स भी थे, तो सेलर्स ने इसके साथ सेम किया और इसको वापस नीचे फेंक दिया। तो हम नेक्स्ट ग्रीन के लिए नहीं गए। यही कंट्रोल आपको आपके अंदर रखना है, आपको बैठ के एकदम मार्केट को चेक करते रहना कि भाई मार्केट में कैंडल क्या रिएक्शन दिखा रही है और कैसे दिखा रही है। उसी तरीके से आप ट्रेड करने बैठोगे तो आप ज़रूर से ज़रूर अच्छा खासा मोटा पैसा बनाओगे मेरी जान, और मेरी तरह पैसा बनाओगे, और आपका एक दिन कैपिटल भी अच्छा होगा। लेकिन वहीं पे आपको थोड़े इमोशंस भी आपको कंट्रोल रखने पड़ेंगे और आपको नॉलेज भी सारा का सारा कंबाइन करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा नॉलेज दे के रखा है, आप अगर एक एक वीडियो देखोगे, एक एक वीडियो चेक करोगे तो आपके सामने पूरा नॉलेज आ जाएगा, और आप हर एक चीज़ को कंबाइन करके अगर ट्रेड करने बैठोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर ज़रूर बनोगे, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उन सारे वीडियोस को जो है वॉच करो, और इस वीडियो को अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से देखा और आपको अच्छे से समझ में भी आया तो प्लीज़ यार एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको रेगुलर प्रॉफिट बनाना है, मेरे साथ ट्रेड करना है, तो आपको टेलीग्राम को पे आना पड़ेगा, और साथ ही साथ अच्छा कमेंट भी करके जाना, ताकि मैं अच्छे कमेंट्स वाले को गिव अवे दे सकूँ, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।